नमस्कार, जय हिंद, जोहार। आप देख रहे हैं आज़ाद लोकतंत्र। आज समय है भारत के 18वीं लोकसभा के गठन का और प्रधानमंत्री के शपथ का। नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसमें बिहार बीजेपी के कई पदाधिकारियों और नेताओं को बुलाया गया है, जिसमें राष्ट्रीय पदाधिकारी, राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य भी शामिल हैं। नरेंद्र मोदी आज शाम लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस बार वे सबसे बड़ी मंत्रिपरिषद के साथ शपथ ले सकते हैं। इसमें लगभग 60 मंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। सबसे ज्यादा जगह बिहार को मिल सकती है। नई मंत्रिपरिषद में 3 नामों को जगह मिलेगी, इसका इंतजार सबको है। प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के नेता नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। 9 जून को शाम 5 बजे होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए पार्टी ने पत्र जारी किया है। मुख्यालय प्रभारी अरविंद शर्मा की ओर से जारी पत्र में पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्यों को शामिल होने का आमंत्रण दिया गया है। इसके अलावा प्रदेश कार्यकारी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारी, क्लस्टर प्रभारी, लोकसभा प्रभारी और लोकसभा संयोजकों को भी शपथ ग्रहण में शामिल होने का आमंत्रण मिला है। लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के अलावा निवर्तमान लोकसभा के सांसद, विधायक और विधान पार्षदों को भी आमंत्रित किया गया है। शपथ ग्रहण समारोह में बड़ी संख्या में पार्टी नेताओं के शामिल होने की संभावना है। आपको बता दें, नरेंद्र मोदी रविवार शाम 7:15 लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस बार भाजपा के पास अपना बहुमत नहीं है और वह गठबंधन के बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं, इसलिए इस बार सरकार में सहयोगी दलों की संख्या तो ज्यादा होगी। मंत्रिपरिषद का आकार भी पिछली बार की तुलना में बड़ा होगा। और ध्यान रहे कि इस बार मोदी सरकार नहीं, इस बार मोदी की गारंटी नहीं, इस बार एनडीए सरकार है और एनडीए की जो भी गारंटी होगी एनडीए की होगी। इस बार अगर सही कामों का सेहरा बढ़ेगा तो एनडीए के माथे, और अगर कमियां रहेंगी तो एनडीए की ही होंगी। मोदी ने पहली बार जब 2014 में सरकार बनाई थी तब 46 मंत्री शामिल किए गए थे मंत्रिमंडल में। 19 में भाजपा के 300 सीटें पार करने के बाद सरकार का आकार बढ़ा और मोदी के साथ 58 मंत्रियों ने शपथ ली। इस बार 16 मंत्री चुनाव हार गए हैं। इतने ही और मंत्रियों को हटाए जाने की संभावना भी है। इस बार भाजपा 240 सीटें ही जीत सकी है, जो उसके लिए इस बार 400 पार के विपरीत था। उसे तेलुगु देशम और जदयू जैसे बड़े से राज्य के छोटे दलों का सहारा लेना पड़ रहा है। ऐसे में नई सरकार का आकार प्रकार बदला हुआ है। भाजपा के बाद सर्वाधिक जगह जदयू और तेलुगु देशम को मिल सकता है। सूत्रों के अनुसार गृह, वित्त, रक्षा और विदेश भाजपा के पास ही रहेंगे। पिछली बार की तुलना में इस बार आधे से ज्यादा नए चेहरे सरकार में होंगे। कुछ वरिष्ठ नेताओं को भी सरकार से बाहर रहना पड़ सकता है। सरकार में 20 राज्यों, 12 दलों की उपस्थिति हो सकती है। मंत्रिपरिषद में महाराष्ट्र, हरियाणा में इस वर्ष के अंत और अगले वर्ष बिहार के चुनाव का भी असर दिखेगा। सबसे ज्यादा कद नीतीश कुमार और तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू का है। चंद्रबाबू नायडू ने तो सूत्रों के हवाले से यहां तक मांग कर दी है कि हर 3 सांसद पे 1 मंत्री और लोकसभा अध्यक्ष हमारा भी होगा। अर्थात राजनीति की रंगत को देखते हुए चंद्रबाबू नायडू अंकुश अपने पास ही रखना चाह रहे हैं। आज देखें पूरा शपथ ग्रहण समारोह आजाद लोकतंत्र के साथ।